जो एक्ट ये बनाया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेलाफाइडी, ये बदनीति पे मबनी है। चूँकि ऑलरेडी पीका जो 2016 एक्ट है वो मौजूद है, सेक्शन 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक रेमेडी अवेलेबल है, फिर इसी हवाले से एक डेफामेशन ऑर्डिनेंस भी है, और उन तीनों रेमेडीज़ के मौजूदगी में ये एक्ट लाना ये बदनीति पे मबनी है। और उसके अंदर हमने ये भी कहा कोर्ट को, आरडी अल्टरम पार्टम के नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये आर्टिकल 8 से आर्टिकल 10 से 10A से 19 से 19A से और 175 जो आइन के अंदर दिए गए हैं उससे रिपग्नेंट है। चूँकि कानून ये कहता है कि अगर किसी भी एक आर्टिकल से कोई भी लेजिस्लेशन या उसके पोर्शन ऑफ आर्टिकल से मुतसादम है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फिर उसके अंदर अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल ये कौन तैनात करेगा? ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी, यानी मुद्दई भी वो होंगे, गवाह भी वो होंगे, फैसला भी वो करेंगे, तो इंसाफ कहाँ होगा? उससे आगे एक बढ़ के आपने एक फोरम लैप्स कर दिया है कि जी इसकी अपील जो होगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जैसे कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के केसेस में होता है। वो सिविल रेमेडी है, वो सर्विस मैटर है, ये क्रिमिनल है, इसके अंदर आपने सज़ा और जुर्माना आपने इसके अंदर रख दिया है। और फिर उससे भी आगे जाके कि जो ये लेजिस्लेशन आपने कर दी है ये तो आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड कि जिसके हाथ में भी ये मोबाइल डिवाइस है वो सारे इसका शिकार बनेंगे। हुआ ये बेसिकली हुकूमत ये चाहती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली 26वीं तरमीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है, एक सिर्फ जर्नलिस्ट रह गए थे और एक पब्लिक रह गई थी कि उनका गला बंद करना था, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट उन्होंने ये भी कर दिया है। हमने ये कहा कि चूंकि अपरेंटली ये आइन जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो आर्टिकल है उससे मुतसादम है, इसको बिल्कुल सरेदा सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो कम से कम ये ऑर्डर कर दिया जाए कि इसमें कोर्सिव मेजर जो है वो जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट है वो जर्नलिस्ट के खिलाफ ना ले। और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जो जर्नलिस्ट अपने सोर्स से खबर देता है उससे आप सोर्स पूछेंगे तो वो तो जर्नलिस्ट कैसे रहेगा, वो जर्नलिज्म कैसे करेगा, फिर वो क्या खबर करेगा? ये जो मीडिया उसे ये टीवी चैनल्स अखबारात हैं इनको फिर बंद कर दे, फिर ये तो सिर्फ मौसम के हालात ही बताया करेंगे जी इस वक्त बारिश का मौसम है, गर्मी हो रही है। तो इसके अलावा तो इस मुल्क चूँकि ये जो जर्नलिज्म है ये तो इसकी प्योरिफिकेशन, सोसाइटी की बेटरमेंट और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जो हैं वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। तो हमने कहा है कि इसको सेट असाइड किया जाए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये तो एक आम शख्स, आम फहम रखने वाला भी ये समझता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है ये इन रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सेट असाइड इंशाल्लाह। और इसमें इम्पोर्टेंट अजीज दोस्तों, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो काला कानून पीका एक्ट आया है उसके खिलाफ 2 पिटीशन ज़ेर समाअत थी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से और एंकर एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और 2 टोक है कि ये जो काला कानून बनाया गया है ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है, ये इंसानी हकूक़ से मुतसादम है, ये शहरी आज़ादियों से मुतसादम है, तो इसको कालअदम करार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये जिससे गवर्नमेंट की बदनीति बिल्कुल अयां हो चुकी है कि उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ इस बिल को शेयर करना तो दूर की बात करना भी इससे कबल मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि तमाम मीडिया स्टेक होल्डर इसको रिजेक्ट कर चुके हैं और इसके ख़िलाफ़ प्रेस फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू है और हमारी अदालती जंग भी जारी है। इस हवाले से आज अदालत में जो कुछ हुआ वो हमारे वकला साहबान आपको बताएंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि इस कानून के ख़ात्मे तक हम आखिरी हद तक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह जब कभी किसी डिक्टेटर ने या सिविल गवर्नमेंट ने ऐसे ब्लैक लॉज लाने की कोशिश की तो हमेशा उसके मुकाबले में PFJ को ही फतह हासिल हुई है। जी लगा दी हैं और ये तासुर पैदा हुआ कि शायद आप उसको ये फिक्स ना करें तो फिर अगले दिन रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं उनके ज़रिए हमने भी एक पटिशन फ़ाइल कर दी। मैंने, नसीम ज़हरा साहबा ने, अदनान हैदर साहब ने और अमीर अब्बास साहब ने।
तो मकसद यही था कि पटिशन जो है वो फ़िक्स हो जाए, और वो आज फ़िक्स हो गई है। बड़ी तफसीली समाअत हुई है उसमें। हमारे जो वकला हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ अपने एतराज़ात बयान किए हैं, और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत ने इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं की किसी स्टेक होल्डर के साथ। हम इस कानून पर अब कम अज़ कम मैं कोई हुकूमत के साथ हम बातचीत करने के हक़ में नहीं हैं। हम इस पूरे के पूरे कानून का खात्मा चाहते हैं, इसकी अबॉलिशमेंट चाहते हैं,